पाथेय साहित्य कला अकादमी द्वारा आयोजित डॉक्टर गायत्री कथा सम्मान समारोह में वर्ष 2025 का गायत्री कथा सम्मान एनजी स्मिता माथुर को प्रदान किया गया। समारोह में वक्ताओं ने उनकी कहानियों को नारी अस्मिता, मनोविज्ञान और सामाजिक सरोकारों का सशक्त चित्रण बताया। इस अवसर पर नारी जागरण व सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय कई संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पुस्तकों का विमोचन हुआ और वरिष्ठ साहित्यकारों ने स्त्री लेखन व सामाजिक चेतना पर विचार। वो भी कृपया इस क्षण आए। और दो शब्द इसके बाद मैं मंच पर सीखा है वो अपनी माँ से सीखा है और जो कुछ पाया है वो अपनी है और बहुत अच्छा मिलता है। वो बड़ी परिकल्पना थी और ये कैसे साकार हुआ आज भी मुझे बहुत आश्चर्य होता है। कभी कोई कमी नहीं रहती। आप जैसे लोग आते हैं, अगर कभी कमी भी होती है तो एक दिन बोली रहती कि मुझे सुगंधित वाले चावल खाने का मन है दीदी, तो हमने कहा कौन सा होता है तो आप बताइएगा, और आप दूसरे दिन आप आकर के बोलते हैं कि मैं वो कौन से बासमती चावल सुगंधित वाला मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा आप लोग ना रोज ऐसे कुछ ना कुछ डिमांड किया करिए, अपने आप हमारा भंडारा बढ़ता रहेगा। तो ये मां नर्मदा जी की कृपा है जो ये सब पूरा होता जा रहा है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम इतने बुजुर्गों की एक साथ देखभाल कर पाए। और आपने रिकॉग्नाइज किया। सभी भाई बंधु बैठे इस सभागार में, सभी को मैं हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में और नमस्कार करती हूँ। सर्वप्रथम मैं राजेश भैया को क्या बोलूँ, जैसे सूरज को दिया दिखाना वैसा ही प्रतीत होता है। एक एक शब्द सुनने लायक होता है और ग्रहण करने लायक होता है। आप एक पाठशाला हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे और गौरव है आप जबलपुर के। दीपक भैया हमारे सतत प्रयास करते हैं कि इस समाज के लिए जो निचले से निचले और पिछले से पिछले तबके की वर्ग की महिलाएं और बहनें हैं वो सबके लिए सकारात्मक काम करते हो। बड़े लोगों का सम्मान करने का ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। मुझे लगता है अपने माता पिता की याद को, उनकी धरोहर को निरंतरता प्रवाह की ओर आगे ले आना। डॉक्टर राजकुमार सुमित्र जी की याद में, माता जी की याद में प्रतिवर्ष देश के सम्मानित साहित्यकारों का यहाँ सम्मान होता है। मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने संस्कार धानी के इस नाम को जो हमेशा साहित्य की जगत में, सांस्कृतिक जगत, जिनका आशीष हम सबको सदा प्राप्त होता रहता है। गायत्री कथा सम्मान हम सबकी जो आयोजना है, हम सब हमेशा इस सम्मान को करते रहेंगे और ऐसे ही माँ और पिता दोनों का आशीष हम सबको प्राप्त होता रहेगा। माँ, मेरा नाम डॉक्टर भावना शुक्ल और दिल्ली नोएडा से हूँ मैं ना। माँ ममता के बिना यह प्रोग्राम संभव नहीं होता है। माँ ममता है, आकाश है, माँ संभावनाओं का। माथुर जी को पुरस्कृत किया गया, लेकिन यहाँ महिला शक्ति को देखकर हम बार बार नमन करते रहे कि कितने सारे स्नाढ़ परिवार है, चाहे वो है स्वर्णकार संस्था है, उन सबको सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मान समारोह था ये वाकई साहित्य जगत में जो है एक बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है और हम इनके लिए विशेष रूप से तिवारी परिवार को बार बार जो भी किया, इतना अच्छा किया है इस प्रोग्राम को संपूर्ण रूप से और बहुत ही संतुलित रूप से करने का, और बहुत अच्छा लगा है। हम लोग हर साल सम्मिलित होने के लिए दिल्ली से यहाँ आते हैं और जिस तरीके से यहाँ पे जिस संस्कारों को देखते हैं वो मन को प्रफुल्लित करता है और हम चाहते हैं ऐसे ही ये सालों साल अनवरत रूप से ये चलता रहे। राजपूताना क्लब, ममत्व सेवा समिति, सनाढ़ महिला सभा, सनाढ़ महिला क्लब और सनाढ़ कल्याण महिला प्रकोष्ठ के साथ स्वर्णकार महिला मंडल की मातृशक्तियों के साथ एक और महत्वपूर्ण सम्मान माँ नर्मदा बानप्रस्थ आश्रम और माँ नर्मदा बानप्रस्थ आश्रम के साथ उन सभी संस्थाओं की विदुषियों को समादरित सम्मानित किया जिन्होंने
समाज के उन्नयन में अपना अप्रतिम योगदान दिया। आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर राम नारायण पटेल, जो नई दिल्ली से हमारे बीच में आए, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। समारोह की अध्यक्षता महाकवि आचार्य जी का जन्मदिन था और आज हमने सबको पुरस्कार बांटे और मेरा मेरी दादी से एक अलग ही कनेक्शन है, और जैसे हर किसी का अपने दादा या दादी से होता है। और आज हम लोग साहित्य पे पूरे सारे कार्यक्रम में बांट रहे हैं। हमने 12 बातें हैं, सारे ट्रॉफीज़ और वो सब, मतलब हमने इस चीज़ पे बातें हैं कि कॉपी बुक पे और साहित्य पे, और बहुत अच्छा।